नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आप देख रहे हैं कलमयुग न्यूज़। सबसे पहले आपको नव वर्ष की और शौर्य दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। साथियों, आज दिल्ली के अंदर फतेहपुर गांव असोला पड़ता है। वहां पर हमारे मित्र नरेश कुमार जी हैं, जिनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने आज बुद्ध रीति से उनका शांति पाठ का आयोजन किया, जिसमें काफ़ी संख्या में महिलाओं ने भागीदारी निभाई। और अब हम आजकल देख रहे हैं कि लोग देख देख के लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है, और वो जो रूढ़िवादी परंपरा है उन सबको तोड़कर बुद्धिज़्म की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। बुद्धिज़्म हमारा बहुत पुराना है। इस देश के अंदर जो पहले बुद्धिज़्म ही था, लेकिन इन मनवादियों ने बुद्धिज़्म को ख़त्म करके अपनी जो है नई विरासत को हमारे ऊपर, बहुजनों के ऊपर थोप दिया। लेकिन अब सबसे अच्छा संदेश हमारे लिए ये है कि हमारे बच्चे जो पढ़ लिख कर जो हमारी संस्कृति है उसको वापस हमको जो है बताने का काम कर रहे हैं, और जिन साथियों को पता चलता जा रहा है वो भी आगे इस चीज़ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हमको अपने कल्चर का प्रचार प्रसार करना बहुत ज़रूरी है, तभी लोगों तक विचार जा पाएंगे। अगर विचारों को हम अपने तक ही लेकर सीमित बैठ जाएंगे तो वो विचार आगे नहीं जा पाएंगे। जिस तरह से गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, अगर वह इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित करके बैठ जाते तो पूरे विश्व का कल्याण नहीं हो पाता। आज पूरा विश्व गौतम बुद्ध जी को फॉलो करता है, क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। और उसके बाद बाबा साहब जी ने उनको विरासत को दोबारा से खोज के निकाला। इन मनवादियों ने उनकी विरासत को ख़त्म कर दिया था। तो बाबा साहब जी ने हमें बुद्धिज़्म को दोबारा हमें दिया है, और हमें बुद्ध की तरफ चलना चाहिए। आज का जो बहुत ही शानदार प्रोग्राम नरेश जी ने करवाया था, उसकी आपको हम आज की पूरी वीडियो दिखाना चाहेंगे। वीडियो देखकर आप वीडियो को सिर्फ अपने तक ना रखें, उस वीडियो को आप उसको आगे भेजें, शेयर करें। हर घर तक वो वीडियो जाएगी, तभी पता चलेगा कि हमारा कल्चर क्या है, और देख देख के ही लोगों के अंदर बदलाव आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज की आपको वीडियो दिखाते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। नशे करने वाले लोग होते हैं वो भी अपना समूह बना लेते हैं, अच्छे लोग हैं वो भी अपना समूह बनाकर रखते हैं। अच्छा इंसान इस संसार में अच्छाई को ही फैलाता है। सद्धर्म पर चलने वाला इंसान सद्धर्म को ही इस दुनिया में फैलाता है। लेकिन एक कहावत हमारे यहाँ पर चलती है, जो किताबों में हर तरीके से समझाई जाती है, बार बार आपने सुनी होगी। क्या कहानी चलती है, क्या कहावत चलती है कि अगर धन खो जाए तो दोबारा वापस पाया जा सकता है, लेकिन अगर चरित्र खो जाए उसे दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता।
लेकिन इस कहावत को चुनौती केवल श्रमण संस्कृति और बुद्धिज्म ने ही दी। भगवान बुद्ध कहते हैं, भले ही इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो, जिस क्षण से, जिस वक्त से उसकी बात ये समझ में आ जाए कि आज तक जो मैंने जीवन जिया है वो पाप और बुराई का जीवन था, आज के बाद मैं इस बुरे जीवन को छोड़कर अच्छाई के जीवन को ग्रहण करता हूं, उसी क्षण से वो धीरे धीरे अच्छाई की ओर आकर्षित होने लगता है और उसके एक बेहतर चरित्र का निर्माण उसके जीवन में होने लगता है और इसके जाते हैं और धीरे धीरे उसके तत्वों पर जो गंदगी फंस गई थी, जो दुर्गंध थी, वो धीरे धीरे हट जाती है और कुछ दिनों के बाद वही तत्व सुगंध से भर जाता है और इंसान का एक श्रेष्ठ और उत्कृष्ट चरित्र का निर्माण हो जाता है। इंसान एक कहावत और चलती है कि जब जागो तभी सवेरे। जब आपको ये लगे कि हाँ मैंने आज तक का जीवन बुराई का ही जिया है, इसलिए उसी क्षण से, उसी पल से अपने आप को बदलना प्रारंभ करें। तो जो इंसान सामान्य लोग होते हैं, सामान्य तरह के लोग होते हैं, तो संसार में आत्मा का कोई अस्तित्व है? भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं। तो क्या पुनर्जन्म होता है? कि हाँ, पुनर्जन्म होता है। तो उसने कहा तो फिर आप ये बताइए, होता है लेकिन उसी व्यक्ति का कभी पुनर्जन्म नहीं होता। करोड़ों अरबों में कोई एक व्यक्ति होता है जिसके तत्वों का पुनर्जन्म होता है, जबकि पुनर्जन्म जो होता है उसके तत्वों का होता है। और समझाते हुए कहते हैं कि कैसे? जैसे एक आम का पेड़ जिस पर आम लगते हैं और उस आम में से जो गुठली निकलती है, गुठली निकलने के बाद वो जमीन पर पड़ती है और उस जमीन पर वो गुठली अंकुरित होकर फिर से एक पेड़ का निर्माण हो जाता है। उस पेड़ पर भी बिल्कुल वैसे ही आम आते हैं जैसे पिछले वाले आम पर आ रहे थे। लगा सकते हैं वो आपके शरीर पर किसी ना किसी रूप में अंकित है। इसलिए पुनर्जन्म होता है लेकिन व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, तत्वों का पुनर्जन्म होता है। और वो कैसे होता है कि जैसे ही इंसान की मृत्यु होती है उसके वो चारों तत्व अपने अपने भूखंडों में, हमारे सभी बोले, हमारे इस दान का पुण्य हमारे परिजन को प्राप्त हो और वे सुखी हों। जिस प्रकार बरसात का पानी ऊंचाई से नीचे भूमि की ओर बह जाता है, उसी प्रकार यह पुण्य फल हमारे मृतक को प्राप्त हो। जिस प्रकार भरी हुई नदी समुद्र को भर देती है, उसी प्रकार यह किया गया पुण्य मृतक को प्राप्त हो। सभी संस्कार अनित्य हैं। सभी संस्कारित वस्तु, सभी जीव आदि उत्पन्न होने वाले और नष्ट होने वाले स्वभाव के होते हैं। सभी अनित्य हैं, सभी परिवर्तनशील हैं। उनके उपशमन में ही सुख है। सभी डाल, सारा पानी डाल। थाली में पलट कर इसमें ही रख दो। साधु सभी यहीं पर बैठ जाएंगे नीचे, जो जहां मौजूद है। शांत सत हम महामंगल गाथा का पठन करेंगे। आप सभी सीने के पास हाथ जोड़कर आंखें बंद कर बैठे हुए, हो सके तो आंखें बंद रखें सभी। महाकारणो को नातो हिताय सब पाणनि पूरेत्म पारमी सब पातो संबोधि मूतम
एतेन साच्यवाच्येन होतु ते जयमङ्गलम्। महाकारुण भगवान बुद्ध ने सब प्राणियों की भलाई के लिए सब पारमिताओं को पूर्ण करके उत्तम ज्ञान को प्राप्त किया। इस सत्य वचन से आपका कल्याण हो। जायन्तु बोधिया मूले सार्गयानं नन्दीवरन्नो एवं तु यं जयो होतु जयासु जयमङ्गलम्। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिस प्रकार शाक्य सिंह भगवान बुद्ध ने विजय प्राप्त की, उसी प्रकार आपकी विजय हो, आपका कल्याण हो। साकात्वा बोधरत्नम् औषधम् उत्तम्बरम् एतं देवमनुषाणम् बुद्धतेजेन श्रुतिना नाशान्तु पदवासापे दुःखाभूषमेन्तु ते। उत्तम व श्रेष्ठ औषधि बुद्ध रतन का सत्कार करके जो देव और मनुष्य के लिए हितकारी है, उस बुद्ध के प्रताप से कल्याण पूर्वक सभी उपद्रव नष्ट हो जाएं, आपके सब दुख शांत हो जाए। साकात्वा धम्मरत्नम् औषधम् उत्तम्बरम् परिलाहुपशमनम् धम्मतेजेन श्रुतिना नाशान्तु पदवासापे भयाभूषमेन्तु ते। उत्तम व श्रेष्ठ औषधि धम्म रतन का सत्कार करके जो पीड़ा शांत करने वाला है, उस धम्म के प्रताप से कल्याण पूर्वक सभी उपद्रव नष्ट हो जाएं और आपके सब भय शांत हो जाए। साकात्वा संघरत्नम् औषधम् उत्तम्बरम् आहुनैयो पाहुनैयो संघतेजेन श्रुतिना नाशान्तु पदवासापे रोगाभूषमेन्तु ते। उत्तम व श्रेष्ठ औषधि संग रतन का सत्कार करके जो आह्वान करने योग्य है, पाहुन करने योग्य है, उस संग के प्रताप से कल्याण पूर्वक सभी उपद्रव नष्ट हो जाए, आपके सब रोग शांत हो जाए। यं किञ्चिरत्नं लोके विजति विविधं पुत्रु रत्नं बोधसमं नास्ति तस्मासोऽति भवन्तु ते। यं किञ्चिरत्नं लोके विजति विविधं पुत्रु रत्नं धम्मसमं नास्ति तस्मासोऽति भवन्तु ते। यं किञ्चिरत्नं लोके विजति विविधं पुत्रु रत्नं संगसमं नास्ति तस्मासोऽति भवन्तु ते। संसार में विभिन्न प्रकार के जो कोई रत्न विद्यमान है, बुद्ध रत्न के समान, धम्म रत्न के समान, संग रत्न के समान अन्य कोई रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से आपका कल्याण। नाथी में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन साच्यवाच्येन होतु ते जयमङ्गलम्। नाथी में शरणं अय्यं धम्मो में शरणं वरं एतेन साच्यवाच्येन होतु ते जयमङ्गलम्। नाथी में शरणं अय्यं संघो में शरणं वरं एतेन साच्यवाच्येन होतु ते जयमङ्गलम्। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, बुद्ध धम्म और संग ही मेरी उत्तम शरण है।
इस सत्य वचन से आपका कल्याण हो। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वभूतानुभावेन सदा स्तुति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वधर्मानुभावेन सदा स्तुति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वसङ्गानुभावेन सदा स्तुति भवन्तु ते। आपका समंगल हो। सभी बुद्ध, सभी बोधिसत्व, सभी देवता आपकी रक्षा करें। बुद्ध धर्म और संघ के प्रताप से कल्याण पूर्वक सभी उपद्रव नष्ट हो।